बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट टॉपिक है जॉइंट्स का। जॉइंट्स, फिर जॉइंट्स के बाद हमने पढ़ी क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ जॉइंट्स। तो क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ जॉइंट्स में लास्ट टॉपिक है न्यूरोपैथिक जॉइंट यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, राइट। जब किसी बंदे में नर्व रिलेटेड मसला आ जाए, जिसकी नर्व सप्लाई किसी जॉइंट को ख़त्म हो जाए, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं न्यूरोपैथिक जॉइंट्स। ऐसे बंदे को क्या क्या मसले आ सकते हैं या ये किस वजह से हो सकते हैं, तो इस पर बात करते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जिसको जॉइंट्स में मसला है और इस जॉइंट में जब पेन होता है या इसमें स्वेलिंग आती है और स्वेलिंग का इसे पता ही नहीं चलता, तो समझे कि इसे क्या है, न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर है यानी न्यूरोपैथिक जॉइंट्स है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये ज़रा देखें। ये क्या होता है? कंप्लीट डीनर्वेशन यानी कि नर्व सप्लाई मुकम्मल ख़त्म हो जाए, सो दैट ऑल रिफ्लेक्सेस आर एलिमिनेटेड, जिसकी वजह से रिफ्लेक्सेस जॉइंट से ख़त्म हो जाती है। रिफ्लेक्सेस आपने पढ़ा था कि रिफ्लेक्सेस क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, आपके जॉइंट को इंजरी से बचा देता है। जब जॉइंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है या ओवर स्ट्रेचिंग पड़ती है, तो ये आपके जॉइंट को एक ऐसे पोजीशन में रखता है जहाँ पे कम से कम इंजरी का चांस हो या जो है आपका जॉइंट कंफर्टेबल पोजीशन में हो। तो ये कौन करता है? रिफ्लेक्स एक्शन, यानी ये रिफ्लेक्सेस करता है। ठीक है। अब चूँकि डिनर्वेशन हुई है, नर्व सप्लाई ख़त्म है, तो ये रिफ्लेक्सेस भी ख़त्म हो जाएगी किसी भी जॉइंट को। ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है? जॉइंट इज़ लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड, फिर जॉइंट अनप्रोटेक्टेड रह जाते हैं और फिर जिसकी वजह से क्या होता है, लायबल टू मैकेनिकल डैमेज। ये मोर प्रोमिनेंट होगा मैकेनिकल डैमेज के लिए, यानी बड़ी आसानी के साथ मैकेनिकल डैमेज आ सकते हैं इसकी वजह से। यानी कि जब मोमेंट करेगा तो मोमेंट के डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, मोमेंट के रेंज का पता नहीं चलेगा, तो हो सकता है इसमें टीयरिंग आए, इसमें डिसलोकेशन आए, ये सब पॉसिबल हैं। ठीक है। अगर आप ऐसे पेशेंट को आप देखें जो न्यूरोपैथिक जॉइंट से अफेक्टेड हो, तो इसमें क्या होगा? अ न्यूरोपैथिक जॉइंट शोज पेनलेस स्वेलिंग। पेनलेस स्वेलिंग, इसमें पेन नहीं होता। पेन क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि डिनर्वेशन यानी नर्व सप्लाई इसकी ख़त्म है, तो पेशेंट को पेन फील नहीं होगी और जॉइंट में स्वेलिंग आएगी, जॉइंट में स्वेलिंग आएगी। ठीक है। ये कॉज किस तरह होता है? इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं? इटियोलॉजी देखें। कॉमनली कॉज्ड बाय लेप्रोसी। लेप्रोसी एक बैक्टीरिया है। ठीक है। ये बैक्टीरिया स्लोली ग्रोइंग बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी में बहुत आहिस्ता आहिस्ता से ग्रोथ करती है, धीरे धीरे से। ठीक है। इसे कहते हैं माइको बैक्टीरियम लेप्रा या लेप्राई। ओके। तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रा जब आपके बॉडी में एंटर हो जाए, तो ये क्या करता है? ये आपके नर्व को अफेक्ट करता है, जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है। और ये बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से अपनी ग्रोथ करती है। सेकंड नंबर काज देखें तो ये है सिरिंगोमाइलिया। सिरिंगोमाइलिया, ये सिरिंगोमाइलिया भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? इसमें एक सिस्ट बनता है, एक सिस्ट यानी कि एक फ्लूइड का मास बनता है, फ्लूइड फील्ड सिस्ट बनता है। ठीक है। फ्लूइड फील्ड सिस्ट बनता है कहाँ पे? आपके स्पाइनल कॉर्ड में, यानी स्पाइनल कॉर्ड में जब एक सिस्ट बना हो और जो बीच में जिसके दरमियान में फ्लूइड हो, तो इसे कहते हैं सिरिंगोमाइलिया। एक सिस्ट बनता है स्पाइनल कॉर्ड में और इस सिस्ट के बीच में यानी अंदर फ्लूइड भरा होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है?
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी न्यूरोपैथिक जॉइंट्स। ठीक है। थर्ड नंबर कॉमन एग्जांपल देखें, ट्रॉमा, एक्सीडेंट में कोई फॉल इंजरी आए जिससे आपके बॉडी का कोई भी नर्व डैमेज हो। ठीक है। देखें, आपने देखा होगा किसी का स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है, किसी के पेरिफेरल नर्व में से कोई नर्व डैमेज होते हैं तो वही पार्ट जिसको ये नर्व सप्लाई करते हैं तो वो अफेक्टेड पैरालाइज होते हैं। ठीक है। इसी वजह से एक और कॉमन एग्जांपल डायबिटीज़ है। जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें भी न्यूरोपैथिक जॉइंट्स का मसला आ सकता है। ठीक है। ये था आज का आखिरी टॉपिक यानी जॉइंट्स के मुतालिक। इंशाल्लाह फिर नए चैप्टर में मिलेंगे। जो आपके फ्रेंड्स हैं और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो काइंडली उन्हें इन्फॉर्म कर लें। हम नया चैप्टर शुरू करते हैं तो वो पहले से जब हमारे साथ रहेंगे तो उन्हें बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।